आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। कोई कोई इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को सभी मनुष्य को व्रत करना चाहिए। इसके व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सभी को यह व्रत करना चाहिए। पंडित जी, आगे की कथा आप सुनाइए। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजराजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे नारद जी, आपने इन कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु बहुत सुंदर बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। तमाम लोग इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा। उन्होंने कथा सुनाते हुए कहा कि सूर्यवंशी राजर्ष मानधाता सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा थे। उनकी प्रजा समस्त धन धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उनके शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार दयोग से उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई, पानी ही नहीं बरसा, जिसके कारण दुर्भिक्ष हो गया। भूख प्यास से लोग मरने लगे। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे नरेंद्र, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है और वर्षा के न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है। इस कारण प्रजा मर रही है, जीव जंतु मर रहे हैं, पालतू जानवर मरे जा रहे हैं। हे नरेंद्र, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के इस दुख का निवारण हो सके। मानधाता ने कहा कि आप सत्य कहते हैं। वर्षा न होने के कारण आप लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कह के राजा मानधाता कुछ मुख्य आदमियों के साथ देव मंदिर में जा पूजन करने लगे। वहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों को था। जब वो जंगल में गए तो तहाँ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गए। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक तो है। कहिए, आपका आना किस प्रयोजन से हुआ है। महाराज मानधाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा है और उस कारण से मेरी प्रजा महान दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज करता हूं, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। महाराज, कृपा करके प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए महाराज कोई उपाय हमें बताइए। तो ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं और धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करनी चाहिए, किंतु आपके राज में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। इसी कारण से सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हैं तो उस शूद्र को रोक दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं रोक पाऊंगा। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा। तब मुनि के वचन मानकर और सुनकर राजा अपने नगर को लौट आए
और जिस प्रकार से मुनि ने विधि विधान से उन्हें बताया था उसी प्रकार पद्मा एकादशी का व्रत उन्होंने प्रारंभ किया। तमाम प्रजा भी उनके साथ उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से राज में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इसलिए सभी भक्तजनों से निवेदन है कि बड़ा उत्तम व्रत है एकादशी का। यह व्रत सभी को करना चाहिए। पूरे साल भर में यह विशेष व्रत महत्व रखता है, क्योंकि आज से देवता लोग शयन करने चले जाते हैं, शादी ब्याह सब बंद हो जाते हैं, शुभ कार्य थोड़े समय के लिए रोक दिए जाते हैं। इसके करने से इस लोक में तो मुक्ति होती ही है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस कथा के कहने व सुनने तथा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान की अपार प्राप्ति होती है। चतुर्मास व्रत की भी इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। जो भक्तगण चतुर्मास का व्रत करते हैं इसी एकादशी से वे अपना चतुर्मास का व्रत भी प्रारंभ करते हैं। बोलो भगवान कृष्ण की जय। और फलाहार इसमें है, किशमिश खा सकते हैं, किशमिश का आहार ले सकते हैं और किशमिश के साथ फल, दूध, मिठाई आदि का भी आहार कर सकते हैं। और अगर हो सके तो बरसात का महीना है, तख्त पर सोइए, जमीन पर सोइए, हाँ, खाट का त्याग करिए, परित्याग करिए। हाँ, रात जागरण कर सके तो रात जागरण करके भगवान के भक्तिपूर्ण तमाम गीत कहिए, उनकी प्रार्थनाएं गाइए और इस व्रत का महत्व इस तरह से और दुगना हो जाता है। हाँ, बोले भगवान की जय। बोलो श्री हरि की जय।